हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो कुछ एक महीनों पहले मैंने टीजीटी नॉन मेडिकल टैट का जो 2019 का पेपर है उसका सेक्शन 1 डिस्कस किया था, जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ सेक्शन 1। तो अब हम उसका दूसरा सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि इसमें 4 सेक्शंस होते हैं टैट के पेपर में। एक होता है हमारा जनरल अवेयरनेस, 30 क्वेश्चंस, और ये सीडीपी चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 नंबर की, मैथ्स 30 नंबर का, फिज़िक्स केमिस्ट्री 30 नंबर की। इस तरह से 150 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो आज हम सेक्शन 1 हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम सेक्शन जो है 2 जो डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि अ चाइल्ड हैविंग सम प्रॉब्लम इन सीइंग ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ही शुड बी एडमिटेड इन इंक्लूसिव स्कूल। कि अगर किसी चाइल्ड को कुछ देखने में प्रॉब्लम है तो 2005 का जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग उसको उस बच्चे को किस स्कूल में एडमिट करना चाहिए, तो उसको इंक्लूसिव स्कूल में उसको एडमिट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, Which of the following factor has only the effect positive effect on learning? तो मीनिंगफुल एसोसिएशन मीन्स संगति का जो है, जो हमारी लर्निंग है, अधिगम जिसको आप बोलते हैं, जो हमारी लर्निंग है उसका उस पर जो है पॉजिटिव इफेक्ट किसका पड़ता है, तो वो है जी मीनिंगफुल एसोसिएशन, सार्थक साहचर्य संगति का जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग? स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्षेत्र जो है वो लर्निंग का डोमेन नहीं है। देन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ नेसेसरी फॉर डैश ऑफ चिल्ड्रन, जो है क्रिएटिव डेवलपमेंट। कि मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो है जो तरीका है वो बच्चों में क्यों ज़रूरी है, ताकि उनकी क्रिएटिव डेवलपमेंट हो सके। देन है विच वन इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल फैक्टर? एज, तो जो हमारी आयु है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। देन इज़ व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर मोटिवेशन इज़? तो मोटिवेशन साइकोलॉजिकल एक फैक्टर है जो हमारे मतलब दिमाग से रिलेटेड है। अगर कोई हमें मोटिवेशन देता है तो हम वो हमारे सीधा माइंड में स्ट्राइक करती है मोटिवेशन, कि नहीं हमें कुछ करना है। तो इस तरह से ये जो हमारा मोटिवेशन है वो फैक्टर है साइकोलॉजिकल, मतलब दिमाग से रिलेटेड है। देन क्वेश्चन नंबर 37, हु इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लेप्जिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी? तो विलियम वुंट जो है, इन्होंने पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है जर्मनी में स्थापित की थी, वुंट ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज स्टूडेंट सेंटर्ड। कि मतलब जो कॉन्टीन्यूस लगातार कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है ये मतलब टीचर सेंटर्ड है कि स्टूडेंट सेंटर्ड? तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, कि मतलब बच्चों के नज़रिए से इसको बनाया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट? तो ये RAVENS प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है ये इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है। इसमें मैंने ऑप्शंस लिखे नहीं है, सीधा आंसर ही लिखा है, तो आप आंसर ही इसको याद रख सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो है नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेवलपमेंट डिसऑर्डर? तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये हमारा कोई भी डेवलपमेंट के दौरान किसी भी तरह का ये हमारा डिसऑर्डर नहीं है। देन चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स गिविंग प्राइमरी टू चिल्ड्रंस गिविंग primacy to children's experiences and their voice। देन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट लर्निंग? तो मोटिवेशन ऑफ द लर्नर,
मैच्योरेशन ऑफ द लर्नर, टीचिंग स्ट्रेटजीज, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर। तो ये सभी जो है हमारे अधिगम जो है हमारी लर्निंग को ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। तो जैसे आपको पता है कि 0 to 2 इन्फेंसी स्टेज होती है और 2 to 6 जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है। तो ये जो है लेटर चाइल्डहुड जो हमारे 6 to 12 ईयर्स आप इसको बोल सकते हैं। वैसे यहाँ 6 to 11 है, पर 6 to 12 भी अगर आता है तो आप इसको लेटर चाइल्डहुड के कैटेगरी में इसको मान सकते हैं। देन हु हैज़ सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी, द टीचर। कि जो बिल्कुल सेंट्रल एजुकेशन जो हमारा एजुकेशन में शिक्षा में किसका जो है हमारा मध्य में जो स्थान है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी, तो वो टीचर का है। नंबर 45, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कि ये सभी हमें पता है कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी होती है वो सिर्फ हेरिडिटी या एनवायरनमेंट एक ही से नहीं बनती। कुछ उसको ट्रेड्स अपने माता पिता से मिलते हैं, एंसेस्टर्स फोर फादर से मिलते हैं, और कुछ वो अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। तो जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो दोनों से मिलकर बना होता है। देन कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। तो ये किसके द्वारा, मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेट किया गया था कि बाय द फॉलोइंग थिंकर्स, किसके द्वारा, तो जॉन ड्यूवी के द्वारा ये एडवोकेट किया गया था। देन डैश इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। तो मोटिवेशन। फिर है हमारा द चिल्ड्रन हुज IQ इज़ अबव 140 विल बी कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी जीनियस। तो जो हमारे बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल, इंटेलिजेंस कोफिशिएंट हमारा 140 से ऊपर होता है वो जीनियस माने जाते हैं। फिर है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है हमारी इंटेलिजेंस की वो किसके द्वारा दी गई है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। फिर है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर वाज propounded बाय। जो हमारे पास प्रिंसिपल है ट्रायल एंड एरर का वो किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के द्वारा ये दिया गया है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये फिर से वही आ गया, द इंटरेक्शंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये यहाँ भी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही है, मतलब पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, बाकी एक ही क्वेश्चन ही है कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो किससे मिलकर बना होता है, हमारे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से। देन है सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। कि जो सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है हमारा इसके अनुसार जो है हमारा कि जो डेवलपमेंट है वो विकास कहाँ से कहाँ मतलब प्रोसीड करता है, जाता है, तो हमारे मतलब सर से पाँव तक जाता है, हेड टू टो। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, डिसलेक्सिया इज़ एसोसिएटेड विद। जो डिसलेक्सिया होती है वो हमारी किससे रिलेटेड होती है, एक टाइप से जो डिसऑर्डर होता है बच्चों में, कई बच्चों में वो रीडिंग डिसऑर्डर होता है। कि जो बच्चे मतलब पढ़ने में जिनको दिक्कत आती है उनको मतलब एक टाइप से मान लो बीमारी कह सकते हैं कि डिसलेक्सिया नामक बीमारी से वो पीड़ित है। देन ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव डिस्ग्राफिया। जिनको मतलब लिखने से कुछ प्रॉब्लम है बच्चों को, देन दे आर लाइकली टू हैव, उनको डिस्ग्राफिया नामक डिसऑर्डर बोल सकते हैं हम, है ना। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स, मतलब गुण इन ऑर्गेनिजम्स, तो जीन्स। कि मतलब जो हमारे गुण होते हैं किसी भी जीवों में वो किसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जीन्स के द्वारा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कि जो हमारे शरीर में या जीवों में जो गुणों का विकास होता है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए जीन्स हमारे
जीन्स हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं। देन हु क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन? तो फ्रोबेल ने ये कंसेप्ट क्रिएट किया है कि किंडरगार्टन मेथड जो है बच्चों को पढ़ाने का, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानव का विकास है, उसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है, मतलब उसका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले बच्चा शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज में होता है, फिर बाल्यावस्था आती है उसकी, चाइल्डहुड स्टेज, फिर किशोरावस्था एडोलसेंस स्टेज, फिर प्रौढ़ावस्था अडल्टहुड। इन्फेंसी चलती है हमारी 0 से 2 साल। फिर हम चाइल्डहुड को वैसे 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। तो फिर अर्ली चाइल्डहुड आएगा 2 से 6 और लेटर आएगा 6 से 12। पर वैसे हम इन्फेंसी को 0 से 6 मानते हैं, चाइल्डहुड 6 से 12, एडोलसेंस 13 से 18 और एडल्टहुड 18 से बाद के लिए, है ना। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 58, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज़ चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। की जो हमारा साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसका जो है एजुकेशन में सबसे बड़ा योगदान क्या है? चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन है कि बच्चों के हिसाब से, मतलब जो शिक्षा हो, है ना। तो ये इसका बहुत बड़ा योगदान है। फिर हमारा उसको सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द नेचर डिबेट रेफर्स टू बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट को ये रेफर करती है। फिर हमारे पास व्हेन अ टीचर considers boys as naturally better at mathematics than girls, it's then it shows that a teacher is gender biased। मतलब अगर एक टीचर कोई सोचता है कि लड़के जो है मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, तो वो टीचर क्या है, मतलब तो जेंडर बायस्ड है, मतलब लिंग पक्षपाती है कि वो लड़के लड़के में भेद कर रहा है। सो ये क्वेश्चंस थे हमारे पास, ये 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए सेक्शन 2 के। अब इसके बाद सेक्शन 3 आएगा मैथमेटिक्स, उसके बाद सेक्शन 4 फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि आपको सारे जितने भी 4-5-6 सालों के जितने भी PYQ हैं वो सॉल्व कराया जाए। तो आप हमसे जुड़े रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, गुड बाय।